और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा रहने वाला है। आज से 9 मार्च तक बिहार के दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। आज मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कल सुबह सुपौल के वीरपुर जाएंगे, सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का उद्घाटन करेंगे। 7, 8, 9 मार्च को मुजफ्फरपुर के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 9 मार्च को नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे मोहन भागवत। तो ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में रहेंगे 7, 8, 9, ये 3 दिन उनके बिहार में रहने वाले हैं। और इसके साथ ही खबर यह है कि 9 तारीख को वो नागपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कल सुबह सुपौल के वीरपुर जाएंगे, सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का उद्घाटन भी इस बीच करने वाले हैं भागवत। और मेरे साथ इस वक्त सर्वेश जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। सर्वेश, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी पूजा, देखिए आज ही देर शाम वो पटना आने वाले हैं। पटना सीधे वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, वहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे। कल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का उद्घाटन है सुपौल में, वहाँ वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहाँ पे स्कूल का उद्घाटन करने के बाद जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, उन लोगों से उनकी बातचीत होनी है। तो एक तरह से कहा जाए तो कल और परसों 2 दिन का सुपौल का उनका दौरा है। उसके बाद सीधे वो वहाँ से संघ कार्यालय नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये 3 दिवसीय एक तरह से कहा जाए तो जो दौरा है वो मोहन भागवत का है। और आज वो देर शाम पटना पहुँचने वाले हैं। आज सीधे वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, वहाँ रात्रि विश्राम है। वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद कल सुबह वो सुपौल के लिए रवाना होंगे। पूजा, अच्छा, उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उनके आगमन को लेकर? जी देखिए, तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मोहन भागवत बड़ी शख्सियत है और निश्चित तौर पे उनके आने से एक तरह से कहा जाए तो कार्यकर्ताओं में, स्वयंसेवकों में तो उत्साह है ही, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी बरती जा रही है, क्योंकि काफ़ी बड़े थ्रेट उनको रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह से कोई परिंदा उनके पर न मार सके, इसके खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे पटना से लेकर सुपौल तक हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी, तैनाती होगी। उनको विशेष पायलट कारकेट के जरिए उनको पटना से मुजफ्फरपुर ले जाया जाएगा। फिर मुजफ्फरपुर से कल सुपौल के लिए भी वो ऐसे ही कारकेट के साथ जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो विशेष चौकसी बरती जा रही है और हर तरीके से जो भी उनसे मिलने वाले हैं उन लोगों की भी शिनाख्त पहचान की जा रही है और उसके बाद ही उनसे मिलने दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि मोहन भागवत को किस तरह से कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, 2 बड़ी बात है। एक तो ये कि शताब्दी समारोह को लेकर पहले से ही लगातार हम देख रहे हैं तैयारियां चल रही हैं। दूसरा ये कि इसी साल बिहार में चुनाव भी हैं। ऐसे में दोनों ही लिहाज से उनका बिहार में आना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपके पास इसको लेकर कोई डिटेल में जानकारी है कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या एजेंडा रहेगा जिन पर चर्चा होने वाली है? जी देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव इस साल हैं और चुनाव के वर्ष होने की वजह से जो एक हिंदुत्व की बात है, और जैसे यूपी में नारा दिया गया था बटोगे तो कटोगे, उस टाइप से बिहार में भी एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरह से कहा जाए तो गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले एक यात्रा निकाली थी जिसमें वो घर घर जाकर त्रिशूल बांट रहे थे। और उसके बाद मोहन भागवत का ये दौरा एक तरह से कहा जाए तो हिंदुत्व के लिहाज से और सनातन के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एक तरह से कहा जाए तो जो बीजेपी का कोर वोटर है उसको एकजुट करने की कोशिश होगी। निश्चित तौर पर मोहन भागवत के आने से एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी को इससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी मानती रही है कि आरएसएस के लोग अगर आते हैं और खासकर मोहन भागवत जैसी शख्सियत अगर बिहार में आती है चुनावी साल में, तो निश्चित तौर पे इसके बड़े मायने होते हैं। क्योंकि माना यही जाता रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में कई बार कई मुद्दों पर विरोधाभास रहा है, लेकिन इस बार उस खाई को पाटने की कोशिश होगी ताकि कहीं से भी वोट बटे नहीं और किसी भी तरीके से उसका नुकसान भाजपा या फिर जो सत्ताधारी दल है उसको ना हो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक तरह से कहा जाए तो मोहन भागवत का आना काफ़ी अहम है। और निश्चित तौर पर इस साल चुनाव होने वाले हैं तो मोहन भागवत भी आरएसएस के तमाम कैडर को से उनकी मुलाकात होनी है। तो एक तरह से माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में मोहन भागवत जी का आना, शताब्दी वर्ष में मोहन भागवत जी का आना और वैसे परिस्थिति में लोगों से, स्वयंसेवकों से उनकी मुलाकात होना एक तरह से कहा जाए तो चुनावी लिहाज से काफी अहम है। बीजेपी के कुछ नेता भी पहुंच सकते हैं उनसे मुलाकात के लिए?
देखिए, अभी तक कोई कार्यक्रम तो नहीं है, बीजेपी किस नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन स्वयंसेवकों से मुलाकात होनी है। और क्योंकि बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में कोई बड़ा नेता बिहार का उनसे जाकर मिलेगा, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ नेता जा सकते हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि सुपौल में, क्योंकि सीमांचल का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, तो उस इलाके में जो भी नेता बीजेपी के हैं वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो भी उनसे मुलाकात करने जा सकते हैं, उनके नेता मुलाकात करने जा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो मोहन भागवत का आना ही ऊर्जा का संचार पैदा करता है स्वयंसेवकों में, कार्यकर्ताओं में। निश्चित तौर पर बीजेपी भी इसके लिए खास तैयारी कर रही है और बीजेपी की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं।